एक्सेलरेशन को रिप्लेस करके हमने रख दिया माइनस जी। क्यों? क्योंकि द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज ऑलवेज डाउनवर्ड एक्टिंग, तो डाउनवर्ड एक्टिंग था तो हमने माइनस जी रख दिया उसको इक्वेशन में, तो इसलिए इक्वेशन बदल कर हो गई v इज इक्वल टू यू माइनस जी टी। ठीक है, तो ये इक्वेशंस हैं या फिर इनको भी हटा दो, हमें वो 3 इक्वेशंस पता हैं। वहाँ पे हमें बस 2 चीज़ें याद रखनी है, वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन इज पॉजिटिव डायरेक्शन और जी हमेशा डाउनवर्ड में एक्ट करेगा, तो माइनस जी आएगा। ठीक है ये ध्यान रखिए, ये ध्यान रख के आप इस क्वेश्चन को करो और आंसर पोल में करना है। ठीक है, अभी पोल लॉन्च कर दे रहा हूँ, उसमें आंसर सर ये करना काइनेमेटिक्स का ही लेसन है ना? है। हर्षिता आप कुछ पूछ रहे हो बेटा? सर ये काइनेमेटिक्स का लेसन है या ग्रेविटेशन का है? क्या क्वेश्चन? नो सर, अभी आप जो पढ़ा रहे हो काइनेमेटिक्स में से या ग्रेविटेशन चालू किया आपने? नहीं, काइनेमेटिक्स ही है, ग्रेविटेशन जो चैप्टर है वो अलग है थोड़ा सा, ये काइनेमेटिक्स ही है, इसमें मोशन अंडर ग्रेविटी है ये खाली। मोशन अंडर ग्रेविटी है, पोल में आंसर करना, बहुत आसान क्वेश्चन है, 3 इक्वेशन से एक बार ट्राई करो, फिर नहीं तो मैं समझा के कराता हूँ। सर जो आप पोल कह रहे हो वो पोल होता क्या और सर वो कहाँ पे है? देखो सही बात है, तमनप्रीत को नहीं पता था, पूछ लेने। देखो गूगल मीट का ऐप जो आपका है ऐसे खुला होगा, है ना? यस सर। इसमें कुछ बच्चे दिख रहे होंगे या मैं दिख रहा हूँगा, और बीच में मेरी स्क्रीन दिख रही होगी। इसमें 3 डॉट्स देखो नीचे, 3 डॉट्स है ना हैंड रेज करने के साइन के साथ में, ये हैंड रेज वाले के साथ में 3 डॉट्स दिखे, यस सर। इधर हाँ क्लिक जी किया, सर। उसके बाद एक्टिविटीज दिख रहा है, हाँ जी सर। एक्टिविटीज पे क्लिक करेंगे बेटा, और एक्टिविटीज पे जैसे ही क्लिक करोगे तो देखो आपको पोल्स दिखाई दे रहा यस सर। है ना? इस पोल्स के ऊपर क्लिक करना है, पोल्स क्लिक करते ही आपको दिख जाएगा कि एक क्वेश्चन पे ए बी सी डी चूज करना है आपको, तो जो आपका ऑप्शन आए वो चूज कर दो वहाँ पे। सर यहाँ पे मेरे को शो नहीं हो रही। शो नहीं हो रही? नहीं हो रही सर, शो ही नहीं हो रहा पोल। मेरा भी नहीं हो रहा शो। अच्छा ठीक है, सर आपने पोल अब लॉन्च नहीं देखो किया? अब हो रहा है, अब ट्राई करो। यस सर। ओके सर, हो गया हो गया। आ गया ना? तो इसको क्लिक करोगे तो अब अब आपका जो आंसर है उस पर, जैसे बी ऑप्शन दिया है 2 बच्चों ने, है ना? तो आप लोग करो, आंसर करो, मुझे दिख जाएगा कि ये रहा सर क्वेश्चन क्वेश्चन। शो हाँ कीजिए। क्वेश्चन ये रहा बेटा, करो। देखो बेटा ओनली 18 स्टूडेंट्स का वोट मिला है मुझे, है ना? तो वोट सभी बच्चे देंगे, ओनली 18 स्टूडेंट्स हैव वोटेड फॉर द क्वेश्चन। बाकी सब लोग भी अपना आंसर, जो भी गलत सही जो भी आपको सही लगता है वो वोट करो, देन वी विल प्रोसीड टू सॉल्यूशन पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, है ना? ट्वेंटी 7 बच्चों ने वोट कर लिया है, अभी भी काफ़ी बच्चों ने वोट नहीं किया है।
मेक इट ए हैबिट टू वोट फॉर द क्वेश्चन बेटा, है ना। हम लोगों को क्वेश्चन को सॉल्व करना है, गलत या सही होगा, फिर अकॉर्डिंगली वोट करना है। तो गलत होने का चांस रहेगा बट इट्स ओके, है ना। नहीं वोट करने से अच्छा है कि गलत ऑप्शन चूज कर लो। हाँ, सो दैट यू कैन पार्टिसिपेट इन द क्लास, आपको पता चले कि आपने सही किया कि गलत किया। गलत किया तो सही आंसर क्या है, ठीक है। तो मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स ने इसका सर मैंने आंसर गलती से दूसरे ऑप्शन को टिक कर दिया। सही दिया है। मेजॉरिटी ऑफ द, कोई बात नहीं बेटा। हाँ, तो 30 स्टूडेंट्स हैव वोटेड फॉर द क्वेश्चन। अभी भी बहुत सारे बच्चे बच चुके हैं, अभी भी आई थिंक 12 स्टूडेंट्स हैव नॉट येट वोटेड फॉर द क्वेश्चन। 12 बच्चे अभी बचे हैं। अब वो जो बच्चे हैं वो सभी वोट करो, ए बी सी या डी, जो दिल करे उस पर वोट कर दो। बट आई नीड एवरीबडी टू वोट ऑन दिस क्वेश्चन। कर दो बेटा, नालायक नहीं होते हैं। टाइम खराब होएगा आपका भी मेरा भी, ये सॉल्व हो जाएगा, आगे बढ़ जाएंगे। देखो भाई, तुम लोगों में कौन है वो बच्चे जो इतना कहने के बाद भी वोट नहीं कर रहे हैं। इतना कहने के बाद तो चुनाव में वोट कर देते हैं लोग नेता के लिए। 33 वोट्स। चलो, बचे हुए 9 बच्चों को मूर्ख मान लिया जाए और आगे बढ़ लें, ठीक है, कोई बात नहीं। इतना बोलने के बाद भी जो वोट ना करे उसका क्या फ़ायदा, है ना। तो वी हैव रिसीव्ड 33 वोट्स फॉर द क्वेश्चन, है ना। 33 बच्चों ने वोट किया और 24 बच्चों ने सही आंसर दिया है, ठीक है। 24 बच्चों ने इसका आंसर सही दिया है, तो बहुत अच्छा है, राइट। तालियां हो जाए आपके लिए। अ बॉय स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ अ टावर 20 मीटर हाइट drops a stone assuming g is equal to 10 meter per second square, the velocity at which it hits the ground is, ठीक है। तो हाइट ऑफ द टावर, देखो बेटा, जब क्वेश्चन समझना है तो चित्र बनाने की सलाह दी जाती है ना। मैं भी बताता हूँ आपको, जब क्वेश्चन समझना है तो चित्र बनाओ। ये 60 मीटर ऊंचा, 20 मीटर ऊंचा टावर है, ठीक है। इसके ऊपर एक बॉय खड़ा हुआ है और उसने स्टोन ड्रॉप किया। तो ड्रॉप करने का मतलब है ऐसे पकड़ा हुआ होगा स्टोन और छोड़ दिया। तो छोड़ेगा तो क्या होगा, नीचे गिर जाएगा। इनिशियल वेलोसिटी की अगर बात करें, इनिशियल वेलोसिटी क्या रहेगी बेटा, अगर वो जस्ट इस स्टोन को मान लो यहाँ से सीधा ऐसे छोड़े, तो इनिशियली कितनी वेलोसिटी रहेगी यहाँ पे, u इज इक्वल टू 0 रहेगा, ठीक है। और हाइट कितनी है, 20 हाइट दे रखी है 20 मीटर्स, ठीक है। और आपको निकालना है कि जब ये स्टोन नीचे पहुंचने वाला होगा जस्ट, तो उस टाइम वेलोसिटी क्या रहेगी, ठीक है। तो हमारे पास एक इक्वेशन है, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है बेटा। अब इस इक्वेशन में u तो मुझे पता है कि 0 है, डिस्प्लेसमेंट कितना है बेटा, डिस्प्लेसमेंट s 20 मीटर 20 है कि -20 है बेटा, माइनस है ना। देखो, इनिशियल पोजीशन थी आपकी यहाँ पे और फाइनल पोजीशन है यहाँ। जब इनिशियल से फाइनल पे आप मूव कर रहे हो तो डिस्प्लेसमेंट आपने नेगेटिव साइड में किया कि पॉजिटिव साइड में, नेगेटिव साइड। नेगेटिव, क्योंकि ग्रेविटी से रिलेटेड सवालों के लिए मैंने क्या बताया, वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन शुड बी कंसिडर्ड एज पॉजिटिव डायरेक्शन। अगर पॉजिटिव के विपरीत दिशा में आप मूव कर रहे हो तो विच डायरेक्शन यू आर मूविंग इन, नेगेटिव और पॉजिटिव, नेगेटिव, ठीक है, आप नेगेटिव डायरेक्शन में। तो डिस्प्लेसमेंट की जगह s की जगह क्या रखें, -20। u आपका 0 था, t 0 था, तो सेकंड टर्म तो हो गया 0। और उसके बाद 1/2, एक्सेलरेशन नेगेटिव है कि पॉजिटिव है, एक्सेलरेशन। अरे बुद्धू रामो, अभी बताया कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो नीचे एक्टिंग होता है, तो क्या हो गया, पॉजिटिव की नेगेटिव, जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है उसी का वही तो लेते हैं। देखो क्या करते हैं, देखो एक्स वाई डायरेक्शन ऐसे ड्रॉ करते हैं। तो मैंने क्या बताया था, कोई डिस्प्लेसमेंट वेक्टर अगर नेगेटिव एक्स में पॉइंटिंग है तो नेगेटिव वेक्टर होगा ना, यही तो बात कर रहे हैं उस दिन से। तो क्या कर रहे हो, सीख के क्या
क्या वो कंसेप्ट केवल उसी पे सीख के वहीं खत्म थोड़ी कर देना है, कंसेप्ट बिल्ड करने हैं और पूरी फिजिक्स में वही कंसेप्ट लगाने हैं, ध्यान से सुनना है, ठीक है। अब सिमिलरली ऐसे कोई नेगेटिव वाई में पॉइंटिंग कोई वेक्टर है तो नेगेटिव ही होगा ना यार वो, तो वही तो बोल रहा हूँ कि नेगेटिव डायरेक्शन में पॉइंटिंग है आपका जी वेक्टर जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, तो उसकी वैल्यू माइनस जी रखूं कि जी रखूं, माइनस जी माइनस इंटू टी स्क्वायर, ठीक है। अब निकालना क्या था, निकालना क्या है, सर फाइनल वेलोसिटी इक्वेशन गलत यूज कर ली हमने, है ना, इक्वेशन ये वाली नहीं यूज होगी, इक्वेशन दूसरी यूज करेंगे, कौन सी यूज करेंगे, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर 2as। अब यहाँ पे हमें पता है कि v जो है, v है 0 और सॉरी u है 0, v निकालना है हमें, और 2 एक्सेलरेशन की जगह क्या रखें, माइनस g, और s की जगह क्या रखें बेटा, माइनस 20। फिर से वही गलती कर रहे हो बार बार, माइनस 20, डिस्प्लेसमेंट की बात हो रही है ना, तो इट इज माइनस 20। अब हम सोल्व करते हैं, सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, वी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू माइनस 10 इंटू माइनस 20, तो कितना आ रहा है बेटा ये, माइनस और माइनस प्लस हो गया तो 400 आ रहा है, तो v क्या आएगा आपका, v इज इक्वल टू क्या आएगा, फिर से गड़बड़ कर रहे हो, फिर से गलत कर रहे हो, प्लस माइनस अंडर रूट 400, अब क्या आएगा, प्लस और माइनस ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। अब इसमें से मैं कौन सा चूज करूं, प्लस वाला चूज करूं कि माइनस वाला, माइनस वाला सर क्यों, अभी फाइनल वेलोसिटी v है वो कौन सी डायरेक्शन में पॉइंटिंग है, डाउनवर्ड पॉइंटिंग ही रहेगा ना, जब ये नीचे जा रहा होगा तो लास्ट पॉइंट पे वेलोसिटी नीचे पॉइंटिंग रहेगा, तो नेगेटिव में पॉइंटिंग है तो कौन सा आएगा, माइनस की प्लस, माइनस 20 मीटर पर सेकेंड, तो फाइनल वेलोसिटी जो हमारी आई वो आ गई माइनस 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब देखो चॉइस में क्या माइनस 20 दे रखा है, नो सर नहीं दे रखा, तो अब क्या टिक करेंगे फिर, डिलीट कर देंगे, अज्यूमिंग दैट कि हम केवल मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, ठीक है, माइनस साइन के साथ तो वो भी था कि आप डायरेक्शन की भी बात कर रहे थे, लेकिन केवल मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं तो 20 मीटर पर सेकेंड इज द राइट आंसर, ठीक है। ये 20 मीटर पर सेकेंड है क्या, वो है आपका मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, जो कि आपका 20 मीटर पर सेकेंड आएगा। समझ आया कुछ कुछ, कुछ कुछ डायरेक्शंस को लगाने का तरीका समझ आया कि डायरेक्शन कौन सा रखेंगे तो सही सही आंसर अपने आप आते चले जाएंगे। अब जिन बच्चों को डाउट है, जिन बच्चों को इधर साइन कन्वेंशन में दिक्कत आई वो पूछ लो, अदरवाइज फिर अगले क्वेश्चन में फिर से दिक्कत आएगी, फिर समझ नहीं आएगा। अभी थोड़ा सा क्लैरिटी ले लो, अगला क्वेश्चन खुद से करना। बताओ डाउट्स किन बच्चों को है। हाँ जी, अरे आ जाओ बता दो। हाँ तुम्हारा जोश कम लग रहा है आज। हेलो सर। हाँ जी, सर ये एक्सीलरेशन की जगह माइनस जी क्यों रखा? एच की जगह माइनस जी, कौन बताएगा बेटा? ये देखो बेटा, यहाँ पे देखो। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। हाँ हर्षद, अब बताओ, ये जो पूछ रहे हैं उनका आंसर बताओ, क्या क्यों रखा हमने माइनस जी एक्सेलरेशन की जगह? क्योंकि वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है और क्वेश्चन में दिया गया है कि ग्रेविटी की वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हम जी से डिनोट करते हैं। नहीं, वो ये पूछ रहे हैं माइनस क्यों रखा। क्योंकि वो वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में पॉइंट आउट कर रहा है। हाँ, और वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन कौन सा है? बिल्डिंग पे खड़ा है, वो स्टोन डाउनवर्ड डायरेक्शन में थ्रो कर रहा है, इसलिए माइनस जी यूज करे क्योंकि वो नेगेटिव डायरेक्शन में है। वो तो वेलोसिटी के लिए बता रहे हो, वेलोसिटी के लिए बता रहे हो। एक्सेलरेशन तो खुद से अपने आप ही अर्थ एक्सर्ट कर रहा है ना। ठीक है, अभी कोई और बच्चा बताना चाह रहा था, बताओ बेटा। किसने हाथ ऊपर किया था? अच्छा हाँ, अक्षरा बताओ बेटा। सर क्योंकि वो नेगेटिव डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है। हाँ ठीक है, अभी मैंने आपको एक अजम्पशन बताया था कि जब हम ग्रेविटी के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो हम अज्यूम कर लेते हैं कि वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन शुड बी पॉजिटिव डायरेक्शन। अभी अजम्पशन भी है या मतलब हमारे लिए कन्वेंशनल भी है, देखा जाए तो वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन ही तो प्लस वाई एक्सिस होता है।
तो उसको हम पॉजिटिव अज्यूम करके फिर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ताकि हमारा साइन कन्वेंशन अपने आप प्रॉब्लम्स में सही सेट बैठ जाए। तो इसलिए अपवर्ड वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन इज ऑलवेज अज्यूम टू बी पॉजिटिव डायरेक्शन, और जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करता है। तो इसलिए एक्सेलरेशन की जगह हमने क्या रखा, जब भी ए आएगा तो वहां पे -g रख देंगे। g इसलिए क्योंकि मैग्नीट्यूड g के बराबर होगा, और माइनस इसलिए बिकॉज इट इज पॉइंटिंग इन द नेगेटिव डायरेक्शन। हाँ काजल को समझ आ गया, बताओ। स्नेहा डाउट है बेटा, आवाज नहीं आ रही आपकी अच्छे से। अच्छा, सर और हाँ जी, सर पर जब हम प्रोजेक्टाइल मोशन करते हैं उसमें जब हम मतलब प्रोजेक्टाइल विद रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल या विद एन एंगल टू हॉरिजॉन्टल, सर जब तब क्लास में किया था तब तो उसमें -g आया था जब हम उसको ऊपर फेंकते हैं। तो आपने बोला कि जब नीचे फेंकते हैं तब -g आता है, तो ऊपर वाले में प्लस। मैंने ये नहीं बोला, मैंने बोला कि जिस डायरेक्शन में एक्टिंग रहेगा, जी हमेशा डाउनवर्ड एक्टिंग रहेगा कि नहीं रहेगा, ये बताओ। यस सर। रहेगा ना, तो Yes, जी sir. हमेशा -g आएगा। ठीक है, वेलोसिटी अगर अपवर्ड में पॉइंटिंग है तो पॉजिटिव आएगी, वेलोसिटी डाउनवर्ड में पॉइंटिंग है तो नेगेटिव आएगी। ठीक है, हाँ कर सकते थे बेटा, √2gh कर सकते थे क्योंकि फ्री फॉल हो रहा है। ओके, तो वो एक्चुअली वो यही तो है बेटा, देखो ना आप खुद देखो, इसमें v0 हो गया तो यहाँ v इज इक्वल टू √2gh, a की जगह -g रख दिया, s की जगह -h रखा, माइनस माइनस प्लस हो गया √2gh, यही तो किया है हमने, है ना। ये वाला ये सेम ही तो चीज़ है, ये इक्वेशन और ये इक्वेशन सेम ही तो चीज़ है। ठीक है, अब हाँ अभी किसी को डाउट है तो ठीक, नहीं तो फिर अपन लोग एक क्वेश्चन और कराता हूँ मैं आपको जब आइडिया लगेगा। ठीक है बेटा, अब जो क्वेश्चन है ये मंकी वाला प्रॉब्लम है, ये करेंगे। ठीक है, इसमें आप ध्यान रखो, ये देखो क्वेश्चन, अ बॉल इज थ्रोन अपवर्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर ऑफ वेलोसिटी ऑफ हाइट 60 मीटर विद अ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड, फाइंड द लैंडिंग स्पीड ऑन द ग्राउंड। ठीक है, अब तमनप्रीत ध्यान दो बेटा, ये वैसा ही क्वेश्चन है बट इसमें थ्रो किधर किया गया, वर्टिकली अपवर्ड की डाउनवर्ड? तमनप्रीत अपवर्ड है ना। तो अब देखो, अब साइन कन्वेंशन वही यूज करना है हमें सॉल्व करते टाइम, कौन सा वाला कि वर्टिकली अपवर्ड चीजें हमेशा पॉजिटिव ली जाएंगी, एक्सेलरेशन हमेशा नेगेटिव एक्टिंग होता है तो -g ही लिया जाएगा। तो इनको यूज करके एंड ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। ठीक है, ओके सर। डिस्प्लेसमेंट कितना है, नेट डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर ऑफ हाइट 60 मीटर, इट हिट्स द ग्राउंड, लैंडिंग स्पीड ऑन द ग्राउंड, तो कितना है डिस्प्लेसमेंट? -20 मीटर। -60। इनिशियल पोजीशन 60 मीटर की हाइट पे है और फाइनल पोजीशन 0 मीटर की हाइट पे है, तो नेगेटिव डायरेक्शन में डिस्प्लेस हो रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू क्या रखोगे, -60। एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या रखोगे, -g। वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू क्या रखोगे बेटा, u की 0। है। फिर से पढ़ो सवाल, अ बॉल इज थ्रोन, आए मोमेंट क्रिएट मत किया करो ताकि तुम बोलो मैं ऐसे बोलो आए तो अच्छा थोड़ी लगेगा। अ बॉल इज थ्रोन अपवर्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर ऑफ हाइट 60 मीटर विद अ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड, तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 20 मीटर 20 मीटर, और डायरेक्शन क्या है, वर्टिकली अपवर्ड की डाउनवर्ड? तो पॉजिटिव रखोगे कि नेगेटिव रखोगे, पॉजिटिव रखोगे। करो अब सवाल को, इक्वेशंस, वो इक्वेशन कौन सी इक्वेशन यूज करोगे वो इक्वेशन ढूंढो। हाँ तमनप्रीत, सर इसकी डिस्प्लेसमेंट कैसे निकाली? आप बताओ। देखो, ए बॉल इज थ्रोन अपवर्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर ऑफ हाइट 60 मीटर, तो इनिशियल पोजीशन क्या है बॉल की, कितने हाइट पे है बॉल इनिशियली, इनिशियली कितने हाइट पे है, ग्राउंड से देखो बेटा, ग्राउंड से 60 मीटर की हाइट पे है, और फाइनली 0 पे चली जाती है, तो 60 से घटकर 0। अभी ट्राई करो, देखो सॉल्यूशन समझाऊंगा तो अच्छे से आएगा, एक बार इमेजिन करो, प्रॉब्लम को पढ़ो 1-2 बार,
2-3 बार, फिर प्रॉब्लम से खुद का सवाल खुद का जो क्वेश्चन है वो ढूंढने की कोशिश करो, नहीं आएगा तो यू विल हैव ए बेटर रिफाइंड वर्जन ऑफ योर क्वेश्चन। तो मैं समझाऊंगा तो आपको समझ आएगा, फिर पूछना अगर ना आए तो, ठीक है। अभी 2-3 चीजें बताइए, आपको लिखवा देता हूँ बेटा। यू क्या आया था बताओ? प्लस 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। एक्सेलरेशन की जगह हमेशा क्या रखोगे? -g। -g और डिस्प्लेसमेंट s कितना है? -60 -60 मीटर्स, ठीक है। ये चीजें आ गई। अब क्या बताना है? फाइंड द लैंडिंग स्पीड, आपको v की वैल्यू बतानी है, ठीक है। निकालो। अपूर्वा, सर 40 मीटर पर सेकंड आ गया? अच्छा आंसर आ गया, ठीक है ठीक है। अभी होल्ड करते हैं सब बच्चों, जो जिनका आंसर आ जाए हैंड रेज कर लो, है ना। बहुत आसान क्वेश्चन है, अब इससे सिंप्लीफाइड नहीं कर सकते इसको। सर 40 आ रहा है आंसर। यस सर 4। बेटा आंसर नहीं करेंगे, आंसर नहीं करेंगे, सबको निकालने दो पहले, है ना। सही है, आपका आंसर आ गया, बट वी कैन वेट। सबका वेट करते हैं, सबका आंसर आने देते हैं, गलत या सही जो भी आएगा फिर डिस्कस करेंगे, फिर पूछेंगे आपसे सबसे क्या आंसर आया, है ना। अच्छा, जो बच्चे आज लेट आए हैं क्लास में, कल टाइम से ज्वाइन करना बेटा, है ना। लेट आने से नुकसान होता है, क्लास का कंटेक्स्ट समझ नहीं आएगा, बैठे रहोगे फिर। तो बोल दोगे कि सर आपने ये पढ़ाया नहीं, कब पढ़ाया था, मैं तो हर एक क्लास में आया हूँ ना, ऐसा नहीं करेंगे। सॉल्व करो। कौन सा इक्वेशन यूज किया बेटा? थर्ड v square माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, है ना। करो इक्वेशन को यूज। ये रहा सॉल्यूशन इसका। जो इनका 40 आया है, माइनस का 40 आएगा बेटा कि प्लस का 40 आएगा? -40 मीटर पर सेकेंड आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि इट इज डाउनवर्ड एक्टिंग, वर्टिकली डाउन। है ना। अब देखो हर्षिता, आपको दिक्कत आ रही थी, सुनो। ये जो मंकी है, ठीक है, इसने ऊपर प्रोजेक्ट किया है इस बॉल को इनिशियली विद वेलोसिटी u इज इक्वल टू +20 मीटर्स पर सेकेंड, ठीक है। थ्रो करने के बाद बॉल एक मैक्सिमम हाइट पे जाएगी, उसके बाद फिर ये वापस नीचे आना स्टार्ट करेगी, ठीक है? और अल्टीमेटली जाके यहाँ इधर नीचे आ जाएगी। जब ये ग्राउंड को जस्ट हिट करने वाली होगी, उस टाइम पे पूछा है कि उस टाइम पे इसकी फाइनल वेलोसिटी बता दो, यहाँ पे v बतानी है, ठीक है। तो मोशन कैसा होगा बेटा? पहले ये बॉल ऊपर जाएगी मैक्सिमम हाइट पे, फिर जाके नीचे आएगी। दिस इज द टाइप ऑफ मोशन जो ये एग्जीक्यूट करेगी, ठीक। अब हमारे पास तरीका क्या है? एक तो तरीका है कि भाई मैं इसको पहले ये देखूं कि ऊपर कितना गई, फिर यहाँ तक आई, यहाँ तक कैलकुलेट करूं, फिर नीचे की बात करूं, है ना। तो ये ना करके मैं क्या कर रहा हूँ, मैं आपको एक शॉर्टकट तरीका बता रहा हूँ, वो ये है कि आप सिर्फ साइन कन्वेंशंस का ध्यान रख लो, बाकी सब कुछ अपने आप सही से आ जाएगा, ठीक है। साइन कन्वेंशन का ध्यान किस लिए बेटा? कि वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन, मैंने क्या बताया, वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव कि नेगेटिव? पॉजिटिव। अब इनिशियली द बॉल इज थ्रोन अपवर्ड्स, थ्रोन अपवर्ड्स का मतलब क्या है? पॉजिटिव डायरेक्शन में फेंकी गई।
विद वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड, तो इनिशियल वेलोसिटी क्या आ गई, प्लस ऑफ Plus 20 मीटर पर प्लस सेकेंड, ठीक है। ओके, इनिशियली बॉल जो थी, जो इनिशियल पोजीशन है उसकी, वो कितने हाइट पे है, 60 मीटर। meters 60 मीटर पे, और फाइनल पोजीशन कितनी हाइट पे है, 0 मीटर 0 मीटर पे। तो ये डिस्प्लेस नेगेटिव डायरेक्शन में हुई है कि इसका नेट डिस्प्लेसमेंट जो बात करते हैं, इज इट इन नेगेटिव डायरेक्शन और इन पॉजिटिव डायरेक्शन, नेगेटिव में है। तो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू क्या रखवाई मैंने, देखो एस इज इक्वल टू माइनस 60 मीटर, ठीक है बेटा। एक्सेलरेशन कहाँ पे एक्ट कर रहा है, Downwards. डाउनवर्ड में, तो डाउनवर्ड वाला नेगेटिव रखोगे कि पॉजिटिव रखोगे, नेगेटिव रखेंगे। हमें सारी चीजें पता चल गई, और इक्वेशन तो मुझे पता ही थी, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, तो रखो उसमें इक्वेशन। देखो क्या करेंगे, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। अब मुझे कुछ नहीं ध्यान देना, बॉल ऊपर जाए नीचे जाए कैसे भी जाए कोई टेंशन नहीं है, मुझे बस साइन कन्वेंशन पता है और मैं इसको सही से रखूंगा और मेरा आंसर आएगा। वी स्क्वायर तो मुझे निकालना है बेटा, तो एज इट इज रख दिया। यू की वैल्यू क्या थी, 20 ठीक है। तो ये माइनस साइन तो बाहर वाला है, इक्वेशन का है, तो ये माइनस तो एज इट इज रहेगा, बस यू की जगह 20 रख दिया है, ठीक है। इज इक्वल टू 2 इंटू एक्सेलरेशन की जगह क्या रखूं मैं, -10, -10. और डिस्प्लेसमेंट की जगह -60, ठीक है। करो सॉल्व अब इसको, वी स्क्वायर इज इक्वल टू 100, ये आपका आएगा 600 इंटू 2, 1200 आ गया प्लस का, और ये यहाँ पे ये 400 माइनस का जाके इधर और ऐड हो जाएगा राइट साइड में, तो ये आपका आ गया वी स्क्वायर इज इक्वल टू 1600। अब वी निकालना है, तो वी इज इक्वल टू प्लस और माइनस ऑफ क्या, 40 मीटर पर सेकेंड। तो अब आपको पता है बाय द फिजिक्स कि यार वी जो है डाउनवर्ड पॉइंटिंग होगा, तो कौन सा आंसर चूज करेंगे, प्लस वाला कि माइनस वाला, -40 मीटर पर सेकेंड। तो आपको फाइनल आंसर आ गया वेलोसिटी। और अगर खाली मैग्नीट्यूड की बात करें, है ना, देखो ऐसे -40 लिखना भी गलत है एक तरीके से, इसको लिखने के दो तरीके हो सकते हैं बेटा। एक तो ये होगा कि वेलोसिटी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 40, है ना, 40 मीटर पर सेकेंड, या फिर अगर हम वेलोसिटी वेक्टर इटसेल्फ लिख रहे हैं तो क्या लिखेंगे बेटा हम, 40 जे कैप मीटर पर सेकेंड, ठीक है, समझ आया, -40 सॉरी, -40 जे कैप मीटर पर सेकेंड, समझ आ गया ना, ऐसे लिखें। यस सर। चलो अब देखो साइन कन्वेंशन क्यों जरूरी था और क्यों करना चाहिए, ये सवाल से आपको आइडिया लगेगा। ये क्वेश्चन करो, स्टोन इज ड्रॉप्ड फ्रॉम ए बलून, A stone is dropped from a balloon going up with a uniform velocity 5 meter per second. If the balloon was 60 meter high when the stone was dropped, find the time after which the stone hits the ground. सर वो जो वेलोसिटी दी यूनिफॉर्म वो बलून की है क्या? बेटा एक बार जोर से बोलोगे, क्या बोल रहे हो? सर द वेलोसिटी गिवन इन द क्वेश्चन वो बलून की है क्या? हाँ, बलून की है वेलोसिटी। Stone is dropped from a balloon going up with uniform velocity 5 meter per second. तो बलून गोइंग अप विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड है, तो बलून की वेलोसिटी देखो चित्र में भी बलून की है ये, है ना, ऐसे 5 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से ऊपर जाते हुए बलून से स्टोन को ड्रॉप किया गया है। इफ द बलून वाज एट 60 मीटर हाइट व्हेन द स्टोन वाज ड्रॉप्ड, फाइंड टाइम आफ्टर विच द स्टोन हिट्स द ग्राउंड। टाइम निकालने का है, ठीक है, करो ट्राई, सोचो। एक इनर्शिया नाम की चीज होती है, कभी चलते हुए साइकिल से उतरे हो, चलते हुए ऑटो से उतरे हो, तो क्या होता है, क्या होता है बेटा, आगे गिरते हैं, औंधे मुंह गिरते हैं, ठीक है। या फिर चलती हुई गाड़ी में से कुछ चीजें ऐसे डाल दी बाहर तो आगे जाके गिरती है, क्यों गिरती है, बिकॉज ऑफ
इनर्शिया। Inertia. तीन टाइप के Motion. इनर्शिया होते हैं, कौन कौन से? इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन एंड Inertia of इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। ठीक है, direction. तो कोई भी मास है, एनीथिंग विच हैज मास, यानी कोई भी मैटर होगा उसके पास उसका इनर्शिया होगा। और इनर्शिया ऑफ मोशन के कारण ये जो आपको दिख रहा है ना स्टोन, वो क्या करेगा? स्टोन ऊपर जा रहा था बलून के साथ, तो जैसे ही उसको बलून से छोड़ा जाएगा तो उसकी वेलोसिटी क्या रहेगी? जस्ट छोड़ते ही, बाहर छोड़ते ही वही वेलोसिटी जिस वेलोसिटी से बलून मूव कर रहा था अपवर्ड। तो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ स्टोन इज 5 मीटर पर सेकेंड इन द अपवर्ड डायरेक्शन। इनिशियल एट द इंस्टेंट व्हेन इट इज जस्ट ड्रॉप्ड फ्रॉम द, ऐसे भाई बलून ऊपर जा रहा था, तुम आज छोड़ दिया इसको, तो उसकी इनिशियल पॉइंट पे वेलोसिटी वही रहेगी अपवर्ड t0 पे, कि जिससे बलून ऊपर जा रहा था उसी वेलोसिटी से ये स्टोन भी ऊपर जाने की कोशिश करेगा। तो ये अजम्पशन आपको ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन से आपको मिलेगा कि द ऑब्जेक्ट होल्ड्स इट्स इनर्शिया, है ना। तो जब तक फोर्स नहीं लगेगा, जब तक एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी उस पर काम नहीं करना स्टार्ट करेगा, तब तक वो अपना इनर्शिया ऑफ मोशन होल्ड करने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो ये तो होगी डिटेल्ड बात, लेकिन मोटे मोटी बात समझो आप, वो ये है कि जैसे ही इस बलून से इस स्टोन को गिराया जाएगा, तो गिराते ही एट द इंस्टेंट, सेम इंस्टेंट पे इसकी इनिशियल वेलोसिटी जो है u, वो वही रहेगी जो बलून की थी। ठीक है, तो u इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड। इनिशियल हाइट कितनी है बेटा? 60 मीटर, 60 मीटर्स है, और फाइनली ये जाके ग्राउंड पे गिर जा रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू क्या रहेगी? -60 मीटर। यू आपका दे दिया 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और क्या बताना है? और क्या दे दिया? जी की वैल्यू क्या है? -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक, और बताओ और क्या दे रखा है? और कुछ नहीं दे रखा, और पूछ रखा है टाइम, कितना टाइम लेगा ये, टी निकाल दो, करो। अच्छा, मोशन क्या फॉलो करेगा बेटा? ये ऐसा नहीं करेगा जैसे ऊपर जाएगा पहले तो थोड़ा सा, और फिर वापस नीचे आएगा, है ना। बलून जब 5 मीटर पर सेकेंड से ऊपर गया, तो ये उस पॉइंट तक ऊपर जाएगा जब तक कि इसकी वेलोसिटी जो है 0 ना हो जाए, है ना। तो द पाथ फॉलोड बाय द स्टोन इज, पाथ फॉलोड बाय द स्टोन इज लाइक दिस वन। पहले ऊपर गया, फिर वापस नीचे आके गिरेगा। ठीक है, तो इस पूरे पाथ को कवर करने में कितना टाइम ले रहा है ये बताना है। ठीक है, या तो इसको पूरा ऐसे दो टुकड़ों में कैलकुलेट करो, या आपको साइन कन्वेंशन का तरीका बता रखा है, अपवर्ड वैल्यूज को पॉजिटिव, डाउनवर्ड को नेगेटिव, और फिट करो और आंसर निकालो। चलो, अब इस क्वेश्चन में आपको एक फ्रीडम दे रहा हूँ, जिसका जल्दी आ जाएगा उस बच्चे को ये फ्रीडम है कि वो अपना आंसर टाइप करके दे सकता है। देखते हैं किसका पहले आता है। शाबाश, करो। अब जिस बच्चे का पहले आंसर आ जाएगा वो कमेंट बॉक्स में टाइप करके आंसर दे सकते हैं। ठीक है, देखते हैं किसका आंसर पहले आएगा। और इस बार किसी से भी पूछ सकता हूँ बेटा, मैं टाइम निकालना है जी। कविता, विजय, स्नेहा, है ना, शिव, सत्येंद्र, सलमा, किसी का भी नाम आ सकता है, किसी से भी मैं सॉल्यूशन पूछ सकता हूँ। तो बी प्रिपेयर्ड विद द सॉल्यूशन। कोई भी कथा सुनने ना बैठे इधर, है ना। कथा सुनने के लिए कथा भी सुनाता हूँ मैं, लेकिन उसके अलग चार्जेस लगते हैं। सर आज याद से सर प्लीज पीडीएफ सेंड कर देना। हाँ बिल्कुल, मैं कर दूंगा बेटा। आपको पता नहीं क्यों नहीं मिल रहा है, आई डोंट नो। सबको किस किस को दिक्कत आ रही है पीडीएफ में? और कोई भी है क्या? तवन भी तो आप ग्रुप में, अच्छा काफ़ी लोगों को दिक्कत आ रही है यार। ये कौन सा ग्रुप है एक्चुअली? चलो भेजता हूँ, 4 बच्चों को दिक्कत आ रही है ना। ठीक, कोई नहीं, मिल जाएगा। हैंड हाथ नीचे कर लो। मैं रोज़ शेयर करता हूँ, है ना। मैं तो हर दिन हर डे शेयर करता हूँ, बट आप तक कुछ कोई इशू है जिस वजह से नहीं पहुँच पा रहा। आपका ग्रुप इधर उधर हो रखा होगा, बट कोई नहीं, मिल जाएगा आपको। बेटा हाइट नहीं निकालना, एच क्या निकाल रहे हो आप? एच तो ऑलरेडी गिवन है 60 मीटर्स। आपको टाइम निकालना है, टी निकालना है, टी। फाइंड टाइम आफ्टर विच द स्टोन हिट्स द ग्राउंड। हो गया सर, आ गया। सब बच्चे निकालो। कुछ बच्चे भाई, कुछ बच्चों का ये हालात है 40 मिनट की क्लास के बाद ही हो जाते हैं। बस सर अपना हो गया, अपना तो इतना ही है हमारा दमखम, हम में इतना ही है। 40 मिनट के बाद हम ढेर हो जाते हैं, है ना।
चलो चलो इसका सॉल्यूशन कराएंगे। t इज इक्वल टू 4 सेकेंड्स आ रहा है, h h Yes, 80 sir. आ रहा है, बट h हमें निकालना Yes, नहीं है। sir. ठीक है चलो, तो कौन सा इक्वेशन यूज करूं बेटा, बताओ। Yes, S is sir. equal to U plus half it. T plus half 80 square. ठीक है, ये इक्वेशन यूज कर लेता हूँ। अब देखो s कितना है इसमें, s की वैल्यू क्या रखूं जी, Sir, minus माइनस माइनस का 60 रख दिया। क्यों रखा, क्योंकि इनिशियली 60 हाइट पे था और फाइनली 0 पे हो गया, तो नेट डिस्प्लेसमेंट हुआ वो नेगेटिव डायरेक्शन में हुआ है। तो हमने क्या करा, फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल 0 इनिशियल 60, तो 0 माइनस 60 तो माइनस 60 आ गया। ठीक है, u की वैल्यू क्या रखें बेटा, 5. 5। Sir, ठीक है, Yes, और sir. 1/2 एज इट इज, एक्सेलरेशन की जगह -10 रख लेते हैं और टी स्क्वायर। ठीक है, Square. अब इसको सॉल्व करेंगे, तो -60 इज इक्वल टू 5t, और भाई ये आ गया -5t²। ठीक है, तो इसे सॉल्व किया जाए तो क्या बनेगा भाई, ये बन जाएगा t², ओके t² -t और -12 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब t की वैल्यू निकालते हैं, कैसे निकालेंगे, t इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर b² -4ac अपॉन 2a। ठीक है, तो ऐसे करके निकालो, तो t की वैल्यू क्या आ रही है, Sir, 4 second. 4 आ रही है, t इज इक्वल टू 4. 4 सेकेंड आ रही है। ठीक है, इसको एक बार वेरीफाई भी कर लेता हूँ मैं, t इज इक्वल टू 4 4 जा 16 -4 -12 इज इक्वल टू 0, तो सही आ रहा है। ठीक है, तो t इज इक्वल टू 4 सेकेंड इज द राइट आंसर। ठीक है, क्या और कोई तरीका था जिससे इसको निकाला जा सकता था। सर किसको, टी स्क्वायर वाले को? हाँ, इसी टी निकालने का और कोई तरीका था। हाँ जानवी बताओ। सर पहले v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2a से v स्क्वायर निकाल के v इक्वल टू u प्लस gt पे पुट कर देंगे। हाँ, वहाँ रख दो, तो दोनों तरीके से सर निकल जाएगा। ठीक है, अगर किसी को ये जैसे श्रीदाचार्य फॉर्मूला से ये सॉल्व करने में दिक्कत आती है, वो बच्चा क्या कर सकता था, वो v² -u² इज इक्वल टू 2as से, हमें सब पता है, हमें खाली v नहीं पता, यहाँ से v निकल जाएगा। ठीक है, फिर v इज इक्वल टू u प्लस at। ठीक है, यहाँ पे a पता है, u पता है, v पता होने के बाद t निकल जाएगा। ठीक है, तो ये तरीका लगा सकते। अब डाउट है किसी को सॉल्व कैसे हुआ ये, No, sir. इजी हो गया ना, देखो साइन कन्वेंशन याद रखने से प्रॉब्लम, नहीं तो कैसे करते समझ नहीं आता है ना। तो मोशन का इमेजिन करते ये करते, तो t इक्वल्स टू 4 सेकेंड्स आ रहा है, राइट। अब एक क्वेश्चन और है, ये कर लेते हैं, ये वाला। ठीक है बेटा, ये वाला क्वेश्चन कर लो। इसमें 3 पार्ट हैं, तीनों पार्ट जो है करेंगे हम। ये आपको लेफ्ट साइड में क्वेश्चन दिख रहा है, बॉटम लेफ्ट में, और इधर डायग्राम है। तो अ पार्टिकल इज थ्रोन विद वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकेंड, फाइंड द टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय द पार्टिकल, लैंडिंग स्पीड ऑफ द पार्टिकल, ये बताना है। वर्टिकली अपवर्ड इनिशियल वेलोसिटी u इज इक्वल टू 30 मीटर पर सेकेंड से फेंका गया। अब आपको टाइम ऑफ फ्लाइट की कितनी देर ये हवा में रहेगा, तो पहले तो ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा, तो टोटल टाइम ये जितनी देर फ्लाइट में रहा या हवा में रहा। मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय द पार्टिकल, कितनी ऊंचाई पे जाएगा मैक्सिमम, और लैंडिंग स्पीड ऑफ द पार्टिकल, ये तीनों चीज़ बतानी है। एक बार क्वेश्चन को पढ़ो, डायग्राम देखो और अच्छे से सोचो कि क्या कर सकते हो। 3 आंसर आएंगे बेटा, करो। इसको करके एक्सरसाइज कराऊंगा आपको, फिर डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड और 2-4 क्वेश्चन और। सर इसको यही 3 इक्वेशन से सॉल्व करना जो अभी कराई। हाँ, इनसे ही हो जाएगा।
सर आपकी स्क्रीन दिख नहीं रही है। स्क्रीन नहीं दिख रही क्या? सर अब दिख रही। दिख रही है स्क्रीन। हाँ जी सर। हाँ जानवी, डाउट है बेटा? हाँ, नो सर। हैंड रेज किया था ना आपने, इसलिए देखा। सर आंसर के लिए। ओके, तीनों आंसर्स आ गए आपके बेटा? सर 2। ठीक है, कोई बात नहीं, जिनके 2 भी आ जाए तो हैंड रेज कर लेना, कोई टेंशन नहीं। करो बेटा। देखो, सबसे पहले तो आप इसकी मैक्सिमम हाइट रीच बाय द पार्टिकल निकाल लो। कैसे निकालोगे? देखो जी, ये बॉल है, इसको ऊपर फेंका विद सम इनिशियल वेलोसिटी जो कि आपको 30 मीटर पर सेकंड दे रखी है। मैक्सिमम हाइट पे जब ये होगी उस टाइम इसकी वेलोसिटी क्या रहेगी बेटा? 0। 0 सर। 0 रहेगी, ठीक है। अब क्या करेंगे, मैक्सिमम हाइट वाला पॉइंट ड्रॉ कर लिया और उसको बोल दिया कि यहाँ पे इसकी v जो वैल्यू है वो 0 है। इक्वेशन लगाओ, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। v 0 हो जाएगा मैक्सिमम हाइट पे, ठीक है। अच्छा, v इक्वल टू यू प्लस ए टी से तो टाइम आएगा, हमें क्या लगाना है, हमें निकालना है हाइट। तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, ठीक। यहाँ पे v जो है वो 0 हो जाएगा और इनिशियल वेलोसिटी 30 दे रखी है। 2 इंटू एक्सेलरेशन की वैल्यू हमेशा माइनस लेते हो तो -10 ले लो और s एज इट इज़, ठीक। अब देखो इसको सॉल्व करते तो -900 इज इक्वल टू -20s। यहाँ से s इज इक्वल टू कितना आया बेटा? 45 मीटर्स। 45 मीटर। अब ये प्लस का आया है, तो प्लस का मतलब क्या है? फाइनल पोजीशन पॉजिटिव डायरेक्शन में रहने वाली है ना। तो आपको भी पता है कि बॉल यहाँ से इनिशियल पॉइंट से शुरू होके पॉजिटिव डायरेक्शन में डिस्प्लेस करी है, तो इसलिए आपका डिस्प्लेसमेंट जो आया है वो 45 पॉजिटिव आया है। समझ आई ये बात? यस सर। हाँ, तो ये आपका डिस्प्लेसमेंट आ गया 45 मीटर्स। उसके बाद क्या निकालना है आपको? मैक्सिमम हाइट तो आ गया ऑप्शन में। लैंडिंग स्पीड ऑफ द पार्टिकल, लैंडिंग स्पीड ऑफ द पार्टिकल क्या रहेगी बताओ? भाई देखो, ये बॉल यहाँ से 0 से स्टार्ट हुई, ऊपर गई मैक्सिमम हाइट पे, वापस भी उतना ही ट्रेवल करेगी, एक्सेलरेशन भी उतना है, तो इसकी आपको ये नहीं लग रहा है कि वेलोसिटी जो है डाउनवर्ड में सेम हो जाएगी 30 मीटर पर सेकंड डाउनवर्ड में लैंडिंग स्पीड? यस सर। अपोजिट डायरेक्शन में और मैग्नीट्यूड सेम। हाँ जी। अब देखो सॉल्व कैसे करेंगे, ये तो समझ आ गया कि हो तो जाएगा। मैक्सिमम हाइट पे जब है एट अ हाइट ऑफ कितना 45 मीटर्स, वेलोसिटी कितनी है? 0 है, ठीक है बेटा। एक्सेलरेशन डाउनवर्ड एक्टिंग है जो कि -10 यानी कि g के बराबर है, ठीक है। तो अब देखो हम क्या v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी लगा सकते हैं? v इज नहीं इक्वल सर, टू, टाइम टाइम नहीं है हमारे पास, चलो तो क्या लगाएं फिर? वी स्क्वायर इज इक्वल टू, वही दोबारा लगा देते हैं, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। यहाँ पे अब देखो इनिशियल वेलोसिटी 0 मान लेते हैं डाउनवर्ड मोशन ऑफ द बॉल के लिए, सिर्फ डाउनवर्ड मोशन ऑफ द बॉल के लिए। तो जब ये मैक्सिमम हाइट पे है वो हमारा इनिशियल पॉइंट है, और जब ये ग्राउंड को हिट करेगी वो हमारा फाइनल पॉइंट है। तो ड्यूरिंग दिस डाउनवर्ड मोशन ऑफ द बॉल आपकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है बेटा? 0। 0। तो 0 रख दें इसको, और v आपको निकालना है।
2 इंटू एक्सेलरेशन आपका डाउनवर्ड एक्टिंग -10 हो गया इसलिए। और डिस्प्लेसमेंट अब बताओ, इनिशियल से फाइनल में आने में डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव डायरेक्शन में हो रहा है कि पॉजिटिव में हो रहा है? नेगेटिव। नेगेटिव भाई टॉप मोस्ट से बॉटम मोस्ट पे आ रहा है तो नेगेटिव डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो क्या रख दूं एस को? -45 की 45? -45। -45 रख देते हैं। अब देखो v² इज इक्वल टू 2 इंटू 10 इंटू 45, तो कितना आएगा बेटा? ये 900 आ जाएगा। तो v इज इक्वल टू प्लस माइनस √ 900, तो सॉल्व करने पे क्या आएगा? 30 प्लस माइनस 30 मीटर पर सेकेंड। लेकिन अब ये डाउनवर्ड मूविंग रहेगा ना, जब बॉटम मोस्ट पे आएगा तो ऊपर से बॉल नीचे डिस्प्लेस होके आ रही है, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में कौन सा वाला रहेगा हमारा, पॉजिटिव की नेगेटिव? नेगेटिव सर। पॉजिटिव वैल्यू है ना। तो जो इसकी लैंडिंग स्पीड ऑफ द पार्टिकल है, स्पीड पूछ रहा है, लेकिन स्पीड क्या नेगेटिव होती है? नो सर। तो स्पीड का मतलब है कि वेलोसिटी का केवल मैग्नीट्यूड पार्ट हम लिख देते हैं, तो इक्वल्स टू 30 मीटर पर सेकेंड। और मैक्सिमम हाइट कितनी आई थी बेटा? 45 मीटर्स। 45 मीटर। ओके, अब क्या बच गया? टाइम ऑफ फ्लाइट। ये कैसे निकालोगे? v equals to u plus सर अच्छा, एक चीज आपको पता है, एक चीज आपको पता है जो मैं आपको बताता हूँ, कि जितना टाइम इसको 0 हाइट से मैक्सिमम हाइट पे जाने में लगेगा, उतना ही टाइम इसको मैक्सिमम हाइट से नीचे आने में लगेगा। देखो, यहाँ से गया, यू इनिशियल वेलोसिटी थी, टॉप मोस्ट पॉइंट पे गया तो कुछ टाइम में ऊपर टॉप मोस्ट पे पहुंच गया, फिर टॉप मोस्ट से नीचे आने में भी कुछ टाइम लिया, तो ये दोनों टाइम बराबर होंगे। बराबर क्यों होंगे बेटा? क्योंकि देखो, ड्यूरिंग द अपवर्ड मोशन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, जो इसको स्लो डाउन कर रहा है, और जब ये नीचे मूव कर रहा है तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डाउनवर्ड में एक्ट कर रहा है, जो इसको एक्सेलरेट करा रहा है। तो टाइम जो लगेगा अपवर्ड का और डाउनवर्ड का सेम आएगा। अब सेम इसको डिराइव कर लेते, कैसे आएगा देखो। आपको पता है टॉप मोस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी आई बेटा? 0। ओके ओके, ठीक है। और इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी बेटा? 13 मीटर पर सेकंड। पॉजिटिव डायरेक्शन में। तो क्या मैं v इज इक्वल टू यू प्लस AT यूज करके टाइम निकाल लूं? भाई बॉटम मोस्ट पॉइंट से टॉप मोस्ट पॉइंट में जाने में कितना टाइम लगेगा? ठीक है, जब बॉटम मोस्ट से टॉप मोस्ट गया, इस टाइम को मैंने बोल दिया t1, ठीक है। और टॉप मोस्ट से बॉटम पे आएगा जब नीचे, तो उस टाइम को मैं बोल देता हूँ t2, ठीक है। इस टाइम को t2 बोल देते हैं बेटा। ओके, अब देखो मैं निकालना जा रहा हूँ t1। पहले बॉटम मोस्ट से टॉप मोस्ट पे जा रहे थे, तो फाइनल वेलोसिटी क्या है इस केस में? 0। इनिशियल वेलोसिटी 30 इन द पॉजिटिव डायरेक्शन, एक्सेलरेशन -10 इंटू t1। तो यहाँ से आपका t1 क्या आएगा बेटा? 3 सेकेंड्स। 3 सेकंड। सर अब वो अपवर्ड डायरेक्शन में है ना? हाँ, केवल अपवर्ड में। ये ओनली t1 सर इज तो ओनली। फिर एक्सेलरेशन नेगेटिव क्यों लिया? एक्सेलरेशन तो हमेशा नेगेटिव डायरेक्शन में एक्ट करता है बेटा, हाँ ये सर। है ना। यही तो दो चीजें बताई आपको, कि वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन हमेशा पॉजिटिव लेके चलोगे, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमेशा नेगेटिव डायरेक्शन में एक्ट करेगा, क्योंकि वो हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करता है। ठीक है, बीच बीच में खो जाते हो आप लोग। क्यों खोते हो पता है? खोए खोया होने का दिक्कत क्या है? खोया खोया चांद क्यों हो जाते हो आप? बताओ, कौन बताएगा ऐसा होता क्यों आप लोगों के साथ? अरे कौन बताएगा? बोलो बोलो। सर मेंटली क्लास में नहीं होते। नहीं 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 नहीं, लैक ऑफ प्रैक्टिस बेटा, लैक ऑफ प्रैक्टिस। आपने क्वेश्चंस करे ही नहीं है ना? सच बोलना, नहीं किए ना क्वेश्चंस? सर PDF ही नहीं पहुंचा। नहीं, ये PDF नहीं, जिंदगी में ही क्वेश्चंस नहीं किए हैं। 11th पूरा निकाल दिया, अब तो 12th में हो गए हम लोग। बताओ, सच बोलो, है ना? सर सच नहीं बोल। किया 11th में, सिर्फ डेरिवेशन नहीं किए ना? 11th में सीरियसली पढ़ाई नहीं की ना? सच बताना। सर नहीं सीरियसली किया, मेरे को डेरिवेशंस आती बट न्यूमेरिकल्स नहीं होते। अच्छा, न्यूमेरिकल्स नहीं आते, ठीक है। तो क्या करना है अब? जैसे क्वेश्चन में दिक्कत आए ना, ऐसे बीच में गुम हो जा रहे हो, ब्लैंक आउट हो जा रहे हो, जितने ज़्यादा क्वेश्चंस कर लोगे आपको है ना, क्लैरिटी उसी टाइम पे आती चली जाएगी। और दो चीज़ें याद रखो, मैं तो आपको बोला कि देखो, ग्रेविटेशन में अभी जिन बच्चों ने नहीं सुना, एक बार फिर से ध्यान से सुनो अगले 1 मिनट के लिए। जब
एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के क्वेश्चन आएंगे, मोशन अंडर ग्रेविटी जिसका, ग्रेविटेशन चैप्टर अलग है, ये मोशन अंडर ग्रेविटी के क्वेश्चंस हैं। इन क्वेश्चंस में तीनों इक्वेशन जो मोशन की है लीनियर काइनेमेटिक्स की, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर एंड वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, ये तीनों इक्वेशंस लगेंगी। क्यों? क्योंकि ये इक्वेशंस यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन की होती हैं। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का मतलब होता है जहाँ पे एक्सेलरेशन की वैल्यू वेरिएबल रहती है ना? बोलो। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन कौन सा होता है? जिस पे एक्सेलरेशन की वैल्यू कांस्टेंट रहती है कि वेरिएबल? कांस्टेंट रहती है। तो बोलो ना, करेक्ट करो ना, मैं बीच बीच में गलत बोलता रहूंगा जानबूझ के, तो ध्यान से सुनते रहो और ये गलती निकालने की कोशिश करो कि कभी मैं गलत बोलूं, ठीक है? तो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन वो होता है जहां पर एक्सेलरेशन की वैल्यू हर समय चेंज होती रहेगी, है ना? तो क्या होता है फिर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन? वो होता है जहां पे एक्सेलरेशन की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी, ठीक है? तो एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, यानी उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही सेम रहे थ्रू आउट द मोशन, तभी बोलेंगे कि एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, ठीक है? क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो हमारा g की वैल्यू होती है हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड एक्टिंग होता है। क्यों होता है? क्योंकि अर्थ का सरफेस दूसरे ऑब्जेक्ट्स को अपनी तरफ खींचता है, तो अपनी तरफ खींचता है तो कहाँ गिरते हैं? नीचे जाके गिरते हैं, वर्टिकली डाउनवर्ड। वर्टिकली डाउनवर्ड हमेशा एक्टिंग रहेगा, इसलिए क्या बोलते हैं? इट इज यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, दैट्स व्हाई ऑल द थ्री इक्वेशंस कैन बी अप्लाइड, ठीक है? दूसरी बात, जब भी मोशन अंडर ग्रेविटी के क्वेश्चंस करोगे तो वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन को हमेशा क्या मानोगे? पॉजिटिव की नेगेटिव? पॉजिटिव, ठीक है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जब a की वैल्यू रखोगे, जब इक्वेशंस है ना v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, उसमें a रखोगे तो उसकी वैल्यू क्या रखने वाले हो? हमेशा माइनस जी। क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमेशा अपवर्ड डायरेक्शन में काम करता है ना? डाउनवर्ड में काम करता है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में काम करता है, इसलिए हमेशा एक्सेलरेशन की जगह क्या रखोगे? बल्कि तीन बात याद रखनी है। तीन कौन कौन सी है? बहुत लंबी बात हो गई तीन के चक्कर में। पहला, तीनों इक्वेशन एप्लीकेबल रहेंगी क्योंकि यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है। दूसरा, वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन हमेशा पॉजिटिव अज्यूम करी जाएगी। तीसरा, एक्सेलरेशन ए की जगह हमेशा रिप्लेस करके -g रखोगे क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वर्टिकली डाउनवर्ड एक्शन में होता है। समझ आया? यस सर। चलो तो भक्तजनों, अब समय हो चला है एक्सरसाइज करने का। आपकी आंखें दुख चली होंगी, निक्की निक्की आंखों विच, हाँ ठीक है, दर्द हो गया होगा आंखों में, तो डिस्प्ले को नहीं देखेंगे। अब आंख बंद कर लो, अपने आप को अनम्यूट कर लो और आंखें बंद कर लो, ठीक है? अनम्यूट कर लो, जिन बच्चों में बैकग्राउंड शांत है वो अनम्यूट कर लो ताकि यस और नो बोल सको, ठीक है? आंखें बंद कर ली बेटा? अब आंखें बंद बंद आंखों में छत को देखो। दिख गई छत? नहीं सर। नहीं, क्या दिख रहा है सर? हमें तो नर्क दिख रहा है, काला काला हो गया सर। कोई बात नहीं, अब बंद आंखों में फर्श को देखो, ठीक है? अब अपनी बंदी आंखें रखो, लेफ्ट देखो, लेफ्ट, फिर सीधा देखो, फिर राइट देखो, ठीक है? अब आंखें खोल लो। अब मेरे साथ है ना, गर्दन की एक्सरसाइज करेंगे बेटा, ठीक है? गर्दन को भूत देखा आपने टीवी सीरियल्स में? ऐसे घुमाएंगे हमें ना, ऐसे ऐसे करके, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, घुमा लो। सच में हंसना मत, फायदा होगा, तो तुम्हारे ना दिक्कतें हो जाएंगी, फिर परेशान हो जाओ, थके रहोगे। अब देखो, हाथ को क्या करना है? राइट हैंड को ऊपर करो, लेफ्ट हैंड से पकड़ो, ठीक है? ऐसे पकड़ लो, ग्रिप कर लो, गर्दन के पीछे से ऐसे स्ट्रेच करो, या ठीक है? फिर उल्टा पकड़ो, ऐसे करो, ठीक है? अब दोनों हाथों को इंटरलॉक करके ऐसे पीछे लगाओ सर के, और सर को पीछे पुश करो, हाथों से आगे पुश करो, तो क्या होगा? इससे गर्दन वगैरह के दर्द नहीं होंगे आपको। हो गया सर?
Yes, sir. अरे तुम लोग करते भी हो कि नहीं करते हो? करते हैं Sir, सर। करते क्या हैं। कैजुअली बताना कितने बच्चे एक्सरसाइज करते हो जो मैं करता हूँ? करते हैं सर। करते हो ना, ठीक है। तो कोई शर्माने वाली बात है, अपनी ही क्लास है, बिंदास सीखने का है। हमें कोई ज़्यादा इधर चोचलेबाजी में पढ़ना नहीं है, केवल फिजिक्स पढ़नी है और मज़े करने हैं। दो ही एजेंडे हैं क्लास का, एक ही मकसद है। क्या बताओ बताओ, क्या मकसद है भाईजान? बताइए। सर नीट क्लियर करना। नीट क्लियर करना है। नीट तो हो ही जाएगा क्लियर अगर हमारे जो बेसिक दो हमारे एजेंडा है वो पूरे हो गए। द फर्स्ट वन इज कि हमें फिजिक्स पढ़नी है, और दूसरा कि हमें मजे करने हैं। हमें क्लास में क्या करने आना है? मजे करने आना है और फिजिक्स पढ़ने आना है, और उसके अलावा कोई टेंशन नहीं है। सर को भी कोई टेंशन नहीं है, आपको भी नहीं होनी चाहिए ना। तो मैं तो याद भी नहीं रखता, किसी बच्चे ने गलत आंसर दे दिया उसका नाम ही भूल जाता हूँ, किसने दिया था, ठीक है सही दिया था, कोई दिक्कत नहीं है, सब बढ़िया है, सब अपने हैं, है ना। तो जिनके आंसर सही वो भी अपने, जिनके आंसर गलत वो भी अपने। मैं तो भाई लास्ट दम तक ना, जो मूर्ख बच्चे होते हैं ना एकदम धूर्त, उनके पक्ष में खड़ा रहता हूँ कि नहीं यार ये भी तो हमारे ही स्टूडेंट्स हैं, क्या फ़र्क पड़ता है। तो कोई टेंशन नहीं है, पढ़ने वाले भी अपने, ना पढ़ने वाले भी अपने, है ना। तो मज़े में रहेंगे और फिजिक्स पढ़ेंगे और नोट्स भी बनाएंगे ना। ठीक है। तो अब अच्छा, एक चीज़ और डिस्क्लोज कर दूं आपको थोड़ा सा। इस संडे हो सकता है आपका टेस्ट हो, जो मोशन इन 1D चैप्टर हमने पढ़ा है। तो टेस्ट दे पाओगे? Yes, sir. ठीक है। यस सर। तो क्या क्वेश्चन आ सकते हैं भाई? क्वेश्चन आएंगे जो अपनी 3 इक्वेशन है उनके बेसिस पे आ जाएंगे ज़्यादा ज़्यादा। मोशन अंडर ग्रेविटी पे क्वेश्चन आ सकता है। उससे अलावा क्या हो सकता है? ग्राफ, ग्राफ आपको बताया, स्लोप क्या होता है, एरिया अंडर द कर्व क्या होता है वो बताया। यस सर। तो बस वैसे ही क्वेश्चन आएंगे, और क्या है M1D में। तो आप बिंदास टेंशन फ्री होके वो पेपर देना, ठीक है। सर टेस्ट भी ऐसे ही होगा जैसे क्लास लगती है? क्या बेटा? टेस्ट भी ऐसे ही होगा जैसे क्लास लगती नहीं है? नहीं, टेस्ट का आपको लिंक मिलेगा, वहाँ पे लॉग इन करके आपको टेस्ट देना होगा, है ना। जैसे हम ऑनलाइन टेस्ट सीरीज नहीं होती है, कभी दी है ऑनलाइन टेस्ट सीरीज? यस सर। Yes, sir. तो वैसे ही Yes, आपको sir. लिंक मिल जाएगा, एक लॉगिन आईडी पासवर्ड मिल जाएगा, लॉगिन करो, पासवर्ड डालो, टेस्ट दो बिंदास, टाइम चलता रहेगा, टाइम पूरा होगा वैसे आपका सबमिट हो जाएगा अपने आप, ठीक है। चलो अब देखो, हमने वर्टिकल मोशन के लिए, अपवर्ड मोशन के लिए टाइम निकाल लिया तो 3 सेकंड आया। अब डाउनवर्ड मोशन को देखेंगे बेटा। ड्यूरिंग डाउनवर्ड मोशन इनिशियल वेलोसिटी क्या है? 0। भाई टॉप मोस्ट पॉइंट पे पहुंच गया ना, टॉप मोस्ट के बाद नीचे जाना है इस बॉल को, तो टॉप मोस्ट पॉइंट पे इनिशियल वेलोसिटी आपकी 0 हो गई। ओके जी। फाइनल वेलोसिटी अभी आपने निकाली, क्या है फाइनल वेलोसिटी? बोलो बोलो। 30 मीटर पर सेकंड। 30 मीटर। -30 मीटर पर सेकंड। ठीक है। और क्या है? एक्सेलरेशन -g है, ठीक है। तो फिर से वही फॉर्मूला लगाएंगे, v = u + at। दोबारा से लगा लेते हैं। v कितना है? -30। u कितना है? 0। एक्सेलरेशन -10 इंटू t2। तो t2 क्या आया बेटा? t2 भी 3 सेकेंड्स आ गया, t1 भी 3 और t2 भी 3, तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है? 6 seconds. 3 = 6 seconds, sir. 6 सेकेंड्स। और आप लोगों का क्या आ रहा था भाई? ये 4 सेकंड का किसने रिवाज चला? सर 6 सेकंड आया था सर। 6 तो seconds. 6 ही आया था। सब गलतियां कर रहे हो, क्या चल रहा है भाई? ये 4 सेकंड्स। अब अगर वैसी क्लास में हो तो कान पकड़वा लिए जाए इस बात पे। सर 4 सेकंड्स पुराना वाला सम था जो पिछला हमने किया। ओ ओके ओके ओके, सही 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 पकड़े हो, है ना। 4 सेकंड इसका आया था, इसका आया था बलून का। यस सर। यस सर। यस सर। ओहो। हम्म? किसी का भी नया उसके बाद वाला। ओ ठीक है ठीक है ठीक है, माय बैड। तो अब समझ आया ग्रेविटी का खेल। Yes, यस sir. सर। यस सर। ग्रेविटी में 3 बातें हैं, ठीक है। जिन बच्चों को तीनों बातें याद हैं हैंड रेज करो, एक एक करके पूछूंगा, हैंड रेज करो। ठीक है, तमनप्रीत से स्टार्ट करते हैं, बताओ पहली बात। सर जब हमने ग्रेविटी को लेना है हमेशा नेगेटिव में लेना।
ठीक है, तो ए को रिप्लेस करके क्या रखना है उसकी जगह? माइनस जी। शाबाश। ठीक है हर्षदा, दूसरी बात बताओ। सर जो अपवर्ड पॉइंटिंग डायरेक्शन में होते हैं वो हमेशा पॉजिटिव होते हैं और जो डाउनवर्ड में होते हैं वो हमेशा नेगेटिव होते शाबाश। ठीक है अक्षरा बताओ बेटा, सर इसमें तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन एप्लीकेबल होती हैं। क्यों क्यों होंगी एप्लीकेबल? अर्चना आप बताओ, वाई ऑल द थ्री इक्वेशंस ऑफ मोशन आर एप्लीकेबल इन मोशन अंडर ग्रेविटी? अर्चना, अपूर्वा, हर्षदा, कोई भी बता दो। दिवाशा, नहीं पता। दिवाशा, अभी हैंड रेज किया था ना बेटा, नाम नहीं पढ़ पाया, आपने हाथ नीचे कर लिया। सर बिकॉज दे आर यूनिफॉर्म दिविशा मिस्त्री, हाँ। because it is uniform all three equations are applicable. हाँ बेटा, सर, आपकी आप हाँ। शायद आंसर सही दे रहे हो बट आपकी वॉइस क्लैरिटी नहीं आ रही। हर्षदा ट्राई। सर लीनियर इक्वेशन में ये तीन लीनियर मोशन में ये तीन इक्वेशन यूज किए जाते हैं। मजा नहीं आया, मैंने बताया था क्लास में। अर्चना, थर्ड नहीं आ रहा है। हाँ देखो देविशा ने सही आंसर दिया था बट हर वॉइस क्लैरिटी वाज नॉट देयर बिकॉज इट इज यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, है ना। तो एक्सेलरेशन का वैल्यू कांस्टेंट है, जी में भी जी की वैल्यू कांस्टेंट रहती है ना, इसलिए हम ये वैल्यूज, ये जो तीन इक्वेशन है इसलिए एप्लीकेबल होती है। तो मोटी मोटी बातें हैं, तीनों इक्वेशन लगेंगी, वर्टिकल डायरेक्शन अपवर्ड पॉजिटिव रहती है, डाउनवर्ड नेगेटिव रहेगी, और ए को रिप्लेस करके माइनस जी रखेंगे बिकॉज जी इज ऑलवेज डाउनवर्ड एक्टिंग। अब डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड का फॉर्मूला ये लिखो अपने पेज पे, जहाँ भी कहीं लिख लो, एस nth इज इक्वल टू u प्लस ए बाई टू इंटू टू एन माइनस वन, यू प्लस ए बाई टू इंटू टू एन माइनस वन। लिख लिया? फिर इसको हम फोर्थ इक्वेशन भी कहते हैं ना। हाँ कुछ भी बोल लो, इसको कोई दिक्कत नहीं है, ये कोई सी भी इक्वेशन नहीं है, इसके बिना ये सॉल्यूशन करा के दिखाएंगे आपको, ठीक है। एस nth इज इक्वल टू यू, क्या है बेटा इसमें? यू इज इनिशियल वेलोसिटी, ए इज एक्सेलरेशन, यस सर। एन क्या है? नंबर जिस पर्टिकुलर सेकंड जिस पे हमने हाँ कैलकुलेट जिस करना है। nth की बात कर रहे हैं वही nth का एन यहाँ पे, ठीक है। तो चीजें फिक्स है। अब मामला, अगला सवाल है इसी फॉर्मूला पे बेस्ड, फॉर्मूला भी दिख रहा है, क्वेश्चन भी दिख रहा है, करो। The displacement of a body in the fourth second of the motion is twice the displacement in its second second. If the acceleration of the body is this, what is the initial velocity? सर थोड़ा क्वेश्चन समझाओ, समझ में नहीं आ रहा है। समझाएंगे बेटा, दो बार पढ़ो, एक बार इसको खुद से दो बार पढ़ो, वर्ड बाय वर्ड रीडिंग करो दो बार, फिर मैं समझाता हूँ। जिन बच्चों को क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा, हैव ए वर्ड बाय वर्ड रीडिंग ऑफ दिस वन, फिर मैं आपको समझाता हूँ जी। ठीक है, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए बॉडी इन फोर्थ सेकेंड, पहले इसको टुकड़ों में तोड़ दो बेटा। डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी इन फोर्थ सेकेंड ऑफ मोशन, तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी इन फोर्थ सेकेंड का मतलब क्या हो गया बेटा? एस फोर्थ, ठीक है जी, है ना। फोर्थ सेकेंड में मोशन को एस फोर्थ लिख सकते हैं ना। यस सर। यस सर। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी इन फोर्थ सेकेंड ऑफ मोशन इज ट्वाइस द डिस्प्लेसमेंट, इज टू टाइम्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन इट्स सेकेंड सेकेंड, यानी कि एस सेकेंड। तो एस फोर्थ है वो टू टाइम्स ऑफ एस सेकेंड है, ठीक, समझ आया जी? यस सर।
और इस क्वेश्चन के लिए एक्सेलरेशन की वैल्यू 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दे रखी है। अब आपको बोल रहा है कि वेलोसिटी निकाल दो, इनिशियल वेलोसिटी u की वैल्यू आपको बतानी है। अब मैं क्या करूंगा, आई नो द फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या है जी, s फोर्थ लिखने लगेंगे तो u प्लस a बाई टू इंटू by 2 टू इंटू square 4 minus माइनस 1 1 इज इक्वल टू क्या आएगा, 2 इंटू 2 s सेकेंड u प्लस a बाई टू इंटू 2 इंटू 2 माइनस 1। ठीक है, सॉल्व कर लो। a की वैल्यू आपको 3 दे रखी है तो आगे a की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर लो, u प्लस 3 बाई टू इंटू 8 माइनस 1 7 आ गया। ठीक है, इज इक्वल टू 2 इंटू यू प्लस 3 बाई टू इंटू 4 माइनस 1 क्या आएगा 3, तो ये आ गया। अब सोल्व फिर से कर लो इसको, u प्लस 21 बाई टू इज इक्वल टू 2u प्लस 9। अब आपको u निकालना है बेटा, सॉल्व कर लो। 2u माइनस यू, राइट साइड में u को ले गया मैं, और 21 बाई टू माइनस 9 इज इक्वल टू 2u माइनस यू। तो आपको क्या मिलेगा, u इज इक्वल टू 21 माइनस 18 बाई 2। ठीक है, तो u इज इक्वल टू क्या आएगा, u 5 3 बाई 2 यानी 3 by 2 सेकंड क्वेश्चन सर, अब वो सेकंड ब्रैकेट जो है वो ब्रैकेट 2u प्लस 3 बाई 2 इंटू 3, उसका आंसर 2u प्लस 9 कैसे आ रहा है? एक गलत सेकंड, हो रहा है सर। 9 बाई 2 9 बाई 2 आ रहा है सर। 9 बाई 2 आ रहा है। यस सर। नहीं, 9 बाई 2 क्यों आएगा बेटा, सर 3 इंटू 3 बाई 2 है ना सर। तो ब्रैकेट बाहर है ना, बड़े ब्रैकेट के बाहर 2 है तो 2 को दोनों से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, u से भी और 9 बाई 2 से भी। यस सर। हाँ या यस सर। हाँ, ऐसे ऐसे झूठी यहाँ भर भर के तुम लोगों ने अपने हाल ऐसा कर लिया है। देखो रुको, इसको क्या करेंगे भाई, बड़ा ब्रैकेट खोल रहा हूँ मैं, तो 2 इंटू यू, 2u, ठीक है, प्लस 2 इंटू 3 बाई 2 इंटू 3। समझ आया भाई, ये जो है ये यस इससे मल्टीप्लाई होगा और ये इससे मल्टीप्लाई होगा। हाँ सर, समझ में हाँ, आ तो 2u प्लस ये उड़ गया, 9 ही तो बचेगा, 2u प्लस 9। यस सर। तो ऐसा कुछ आएगा, कर लोगे तो, लेकिन यस इसके लिए फॉर्मूला Yes, रटा हुआ sir. होना चाहिए, ये रटा हुआ होना चाहिए। हाँ जी, बोलो क्या बोल रहे थे, बोलो बोलो। सबको क्लियर है, डाउट पूछ लेता हूं मैं, नहीं है तो मैं पूछूंगा अब तुमसे। अनिरुद्ध 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 बताओ कैसे आया हमारा आंसर। अनुष्का, अपेक्षा, देखो फॉर्मूला डाल के वो डिस्प्लेसमेंट का हाँ, फॉर्मूला डाल के हो गया। आप देविशा, देविशा बेटा एस अनम्यूट फोर्थ करके। और एस फोर्थ के ट्वाइस है, तो हाँ, फिर इन दोनों का फॉर्मूले से वैल्यू डाल के आपने उसका उल्टा निकाल। बोल दिया, एस फोर्थ जो है एस सेकंड के ट्वाइस है, राइट। तो एस फोर इज Yes, 2 टाइम्स ऑफ एस सेकंड्स, तो वैल्यू डाली और जो जो आंसर था वो सब्स्टिट्यूट कर दिया, आंसर एंड देन वी सॉल्व्ड इट फॉर यू वैल्यू। ठीक है, अपेक्षा समझ आया, नहीं अपेक्षा नहीं, नाम बोल लिया यार बच्चे का मैं अभी, मिस्त्री, देविशा, देविशा मिस्त्री है ना, समझ आया बेटा देविशा। वी हैव जस्ट सब्स्टिट्यूटेड द वैल्यूज बेटा, उसके लिए हमें ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, है ना, आ गया देविशा को समझ। ठीक है, तो ये इसका पूरा सॉल्यूशन दिया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, तो 3 बाई 2 हमारा आंसर सही आया है बेटा। अब इसको छोड़ दो, इसका कहीं कोई जिक्र नहीं है। ठीक, अब ये क्या है, ये भी कोई जरूरत नहीं है। प्रोजेक्टेड वीडियो वेलोसिटी दिस फाइंड आउट द हाइट विद टू पार्टिकल। ये क्वेश्चन करोगे, ये कर लो, चलो ग्रेविटी का एक अच्छा सवाल है, ये करो। A particle is dropped from height 100 meter. Another particle is projected vertically up with velocity 50 meter per second from the ground along the same line.
फाइंड आउट द हाइट वेयर टू पार्टिकल्स विल मीट। ठीक है, वो हाइट बता दो जहाँ पे दोनों पार्टिकल मिलेंगे आपस में। सर इसमें फॉर्मूला बताओगे कौन सा लगेगा? फॉर्मूला नहीं, इसमें दिमाग लगेगा, दिमाग लगा करो। फॉर्मूला वही इक्वेशंस ऑफ मोशन है, ग्रेविटी का है तो तीन ही चीज वही तो लगेंगी, इक्वेशंस ऑफ मोशन और वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव एंड एक्सेलरेशन इज ऑलवेज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। ये तीन चीज लगा के हो जाएगा सॉल्व। आ गया? इसका आ गया। यस सर। शाबाश, जानवी ने सॉल्व कर लिया। ठीक है, जो इन बच्चों का सॉल्व हो जाए वो हैंड रेज कर लेना। मैं नोट्स ढूंढ लेता हूँ आपको शेयर करने के लिए। चलो करवाऊं बेटा सॉल्व? यस सर। यस सर। सॉल्व। कर लिया? यस सर। क्या आंसर आया बताओ? फाइंड आउट द हाइट वेयर टू यस पार्ट। सर 2 सेकंड आया। क्या आया? 80 मीटर सर। अपेक्षा आपका क्या है बेटा? T इज इक्वल टू 2 सेकंड आया। टी तो आ गया, उसके बाद हाइट बताओ, हाइट कितनी हाइट? सर 80 मीटर आ गया। हाँ, हाइट 80 सर। मीटर आया मेरा भी। आया ना, 80 मीटर्स आ गया। यस सर। देखो टाइम जिनका 2 सेकंड आ गया, टी जिस समय के बाद ये दोनों मिलेंगे वो 2 सेकंड्स राइट आंसर है। और हाइट जो है 80 मीटर्स वो भी राइट आंसर है। ठीक है, अब देखो करना कैसे है। एक पार्टिकल है जो है 100 मीटर की हाइट पे है बेटा, और दूसरा 0 मीटर की हाइट पे है। इसको 1 बोल देंगे, उसको 2 बोल देंगे। ठीक है, अब देखो हाइट जो है ये ड्रॉ कर लेते हैं। ये है 100 मीटर्स। जो नीचे से प्रोजेक्ट किया गया उसकी वेलोसिटी क्या है बेटा? 50 मीटर पर सेकंड। 50 मीटर पर 50 मीटर पर सेकेंड पॉजिटिव, क्योंकि वर्टिकली अपवर्ड है। ठीक है, जो ऊपर से गिर रहा है उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है? 0 0 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब ये मैं एज्यूम करता हूं कि मे बी सम डिस्टेंस ट्रेवल करके, जैसे पार्टिकल 1 था उसने S1 ट्रेवल किया, S1 स्मॉल S1। ठीक है,
पार्टिकल 2 ने S2 ट्रेवल कर S2 लिया, ठीक है। कितने टाइम में ट्रेवल किया भाई? देखो जितना S1 पार्टिकल 1 को ट्रेवल कर S1 ट्रेवल करने में जितना टाइम लगा होगा उतना ही टाइम पार्टिकल 2 को S2 ट्रेवल करने में लगेगा, क्योंकि एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे तो जाके मिलेंगे ना ये, तो टाइम दोनों को बराबर लगेगा, ठीक है। तो इसको T टाइम लग गया और इसको भी T टाइम लग गया, और ये कहीं जाकर किसी हाइट H के ऊपर जाके मिल गए, मतलब आपस में इनका क्या थे, पार्टिकल विल मीट, है ना, टकरा गए। तो साइड को H बोल दिया मैंने। टाइम रिक्वायर्ड इज T, हाइट इज H, ठीक है। अब देखो डिस्प्लेसमेंट S1 प्लस S2 की वैल्यू लिखी जाए तो क्या आएगी बेटा? S1 और S2 को जोड़ो तो कितना आ रहा है? 100 meters. 100 मीटर्स आएगा, ठीक है। अगर S1 की इक्वेशन लिखूं, S1 इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, राइट, ठीक है बेटा। अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, पार्टिकल 1 पे इक्वेशन को लगाया तो U1T इंटू, ऐसे इसको T1 लिख लेते हैं, इसको T2 लिख लेते हैं, और ये लिख लेते हैं कि T1 इज इक्वल टू T2, क्योंकि दोनों का समय जो है वो बराबर है मीटर का, ठीक है, तो क्लैरिटी रहेगी। तो U1 T1 हाफ A T1 स्क्वायर। अब देखो बेटा U आपकी जो है वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ दिस वन, तो U1 जो है वो कितनी है? 0 है, और ये U2 की वैल्यू है। U1 इज 0 तो ये टर्म आपका 0 हो गया, तो आप क्या बोल रहे हो कि जी S1 इज इक्वल टू -1/2 G T1 स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1। अब S2 के लिए इक्वेशन लिखने लगोगे तो S2 क्या आएगा? S2 में आपका U2 T2 प्लस हाफ A T2 स्क्वायर, ठीक है बेटा। यहाँ भी वही वैल्यूज रखो, U2 की जगह क्या रख रहे हैं हम लोग? U2 की जगह 50 इंटू T2 प्लस हाफ A की जगह रखेंगे -G -1/2 G और T2 स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपका S2 आ गया। मुझे पता है S1 प्लस S2 की वैल्यू क्या है, 100 meters. 100 meters. तो मैं दोनों को ऐड कर दूं, S1 और S2 ऐड करने पे क्या मिलेगा? अच्छा कुछ गड़बड़ हुई क्या? So S1. S1 में हमने डायरेक्शंस का कुछ गड़बड़ किया आई बिलीव, क्योंकि ये तो डी एक्सेलरेटिंग होगा और यहाँ पे A UT प्लस हाफ AT, ओके ये -S1 आएगा बेटा, क्योंकि पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट माइनस डायरेक्शन में हो रहा है, समझे? हेलो, Yes. इक्वेशन में S रखते बट हमारा जो S1 का जो वैल्यू है वो नेगेटिव डायरेक्शन में है, ठीक है, ठीक है। तो हमारे यहाँ से जो S1 का एग्जैक्ट वैल्यू आएगी वो प्लस की 1/2 GT स्क्वायर आएगा। अब S1 और S2 को ऐड कर देंगे तो हमें जो वैल्यू मिलेगी वो क्या मिलेगी बेटा? 100 क्योंकि meters. T1 इज इक्वल टू T2 जो है, T1 इज इक्वल टू T2, दोनों बराबर हैं, तो हमें दोनों इक्वेशंस ऐड करने के बाद देखो ये टर्म हाफ G T1 स्क्वायर और हाफ G T2 स्क्वायर, तो T1 T2 बराबर है, तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, S1 S2 जोड़े जाएंगे, तो ये आएगा 15 T2 और यही हमारा है 100 के बराबर, ठीक है। अब यहाँ से T2 की वैल्यू क्या आ गई बेटा? 2 सेकेंड्स, और यही किसके बराबर है? T1 के बराबर भी, क्योंकि दोनों टाइम बराबर है। तो ये दोनों जो बॉल हैं वो मिलेंगी T=2 सेकेंड्स के बाद। अब हमें ये निकालना है कि कोई सा भी, या तो S1 निकाल लो भाई, ऊपर से कितना मूव कर चुका होगा इन टाइम 2 सेकेंड्स, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट S1 जो है वो नेगेटिव डायरेक्शन में, -S1 इज इक्वल टू U आपका 0 है UT, तो U1T की वैल्यू 0 है और -1/2 G की वैल्यू क्वेश्चन में 10 दे रखी है और इंटू T स्क्वायर, तो T आपका तो T=2 है तो 2 का स्क्वायर। तो यहाँ से आपको डिस्प्लेसमेंट जो S1 की वैल्यू मिलेगी वो क्या आएगी? मैग्नीट्यूड ऑफ S1 इज इक्वल टू 40/2, तो 20 मीटर्स, ठीक है। तो S1 20 है, यानी ऊपर से 20 मीटर की
दूरी पे या फिर ग्राउंड से 80 मीटर की दूरी पे ये मिल जाएंगे, या तो ऊपर से 20 मीटर या ग्राउंड से 80 मीटर। तो हमने क्या किया, देखो इक्वेशन निकली, एक इक्वेशन ये कौन सी वाली यहाँ पे और दूसरी S2 की, इन दोनों को ऐड किया तो जो एक्सेलरेशन वाला टर्म था वो कैंसिल आउट हो गया, आपको टाइम मिल गया, देन यू हैव सॉल्व्ड इट। ठीक है, अब इस तरह सर? हाँ जी सर जो हाइट होगी जिसपे दो पार्टिकल्स मीट करेंगे वो अगर हम ऊपर से लें तो 20 मीटर